नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नकली बासमती चावल पर सरकार कसेगी नकेल। किसानों की जमीन पर नहीं हो सकेगा कब्जा। गिरते भूजल स्तर के समाधान के लिए जल्द आएगी नई योजना। रेडिएशन तकनीक से 56 उन्नत किस्में इजाद। और इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी जल्द आएगी खाते में। अब खबरें विस्तार से। अक्सर देखने को मिलता है कि व्यापारी और कंपनियां विपरीत मानकों के नकली बासमती चावल बेचकर अपनी जेबें भरने में लगी हैं। ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बासमती चावल की क्वालिटी और स्टैंडर्ड के लिए खास नियम तय किए हैं, जिनका पालन चावल कंपनियों को करना होगा। ये नियम 1 अगस्त 2023 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। नए नियमों में ब्राउन बासमती, मिल्ड बासमती, पर बॉइल्ड बासमती के साथ ही अन्य चावलों को प्रमुखता से जोड़ा गया है। अब कंपनियों को बासमती चावल में नमी की मात्रा, एमलॉइज की मात्रा और यूरिक एसिड के साथ बासमती चावल में टुकड़ी की उपस्थिति की जानकारी देनी होगी, नहीं तो व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा और न ही उनसे जमीन छीनी जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द ही मुश्तरका मालकान, जुमला मालकान, शामलादेह, जुमला मुश्तरका मालकान, आबादकार, पट्टीदार, ढोलीदार, बुठमीदार को मालिकाना हक दिलाने का स्थायी समाधान निकालने जा रही है। इसके लिए एक विधेयक पर भी काम चल रहा है, जिसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। देश में ग्राउंड वाटर लेवल की समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके समाधान के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। किसानों को पानी बचाने के अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं और इन तरीकों को अपनाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार भी राज्य के कई इलाकों में गिरते भूजल स्तर की समस्या का समाधान करने में लगी है। हरियाणा सरकार एक खास स्कीम लेकर आ रही है, जिसके तहत खेत में बोरवेल लगवाकर ग्राउंड वाटर को फिर से ठीक कर सकते हैं। इस काम के लिए किसानों को सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है। बता दें कि राज्य के हर एक गांव में जल संसाधन प्राधिकरण के द्वारा पीजो मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल का पता लगाया जा सके। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने रेडिएशन तकनीक से विभिन्न फसलों की 56 वैरायटी विकसित की है। ये किस्में व्यावसायिक खेती से मुनाफा दिलाने में मदद करेंगी। इसके साथ ही इनसे अच्छी गुणवत्ता के साथ उपज ज्यादा मिलेगी। ये वैरायटी फसल उत्पादन की लागत को कम करेंगी, क्योंकि इनमें पानी की खपत काफी कम है और ये रोगों के लिए प्रतिरोधी हैं। बता दें कि संस्थान ने मूंगफली की 16, मूंग की 8, सरसों की 8, चावल की 7, अरहर और उड़द की 5, लोबिया और सोयाबीन की 2, अलसी के बीज, सूरजमुखी और जूट की एक वैरायटी तैयार की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी शुरू की थी। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इनके फैक्ट्री मूल्य पर 15% सब्सिडी दी जानी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ये पॉलिसी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। इस पर सरकार का कहना है कि जिन्होंने भी पॉलिसी लागू होने के बाद गाड़ी खरीदी है, उन सभी को सब्सिडी का पैसा दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें कोई आवेदन नहीं करना होगा, पैसा सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बता दें कि ये नीति इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, कार और बस सभी पर लागू होगी। इसके तहत पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रूपये प्रति वाहन, शुरुआती 50,000 तिपहिया वाहनों पर 12,000 रूपये, शुरुआती 25,000 कार खरीदने पर 1 लाख तक की छूट मिलेगी। तो किसान भाइयों, हमारे बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।